प्यारे दोस्तों नमस्कार। और चलिए बढ़ते हैं और पढ़ लेते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास के कुछ प्रश्न। क्या पता कभी तैयारी में काम आ जाए। भारतेंदु हरिश्चंद्र के धनंजय विजय नाटक का प्रकाशन कब हुआ? भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो नाटक है उसका नाम है धनंजय विजय, और उसका प्रकाशन कब हुआ था? 1873 में हुआ था, और ये अनुदित नाटक है। 1873 में, और ये इनका क्या है, अनुदित नाटक है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। भारतेंदु हरिश्चंद्र के वैदि की हिंसा हिंसा न बहुती। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है और उसका नाम है वैदि की हिंसा हिंसा न बहुती। का प्रकाशन कब हुआ? वैदि की हिंसा हिंसा न बहुती नाटक का प्रकाशन कब हुआ? 1887 में हुआ था, और ये प्रहसन श्रेणी का नाटक है। 1887 में, और प्रहसन श्रेणी का नाटक है। चलिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र के कपूर मंजरी नाटक का प्रकाशन कब हुआ? भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है कपूर मंजरी, और उसका प्रकाशन कब हुआ? 1875 में, और ये अनुदित नाटक है, यानी अनुवाद करके लिखा था। वैसे मूल रूप में ये संस्कृत का नाटक है, और 1875 में अनुवाद करके लिखा था। भारतेंदु हरिश्चंद्र के भारत जननी नाटक का प्रकाशन कब हुआ? भारतेंदु हरिश्चंद्र के भारत जननी नाटक का प्रकाशन कब हुआ था? भारत जननी नाटक का प्रकाशन 1877 में हुआ था, और ये नाट्य गीत है। इसको हम नाट्य गीत की श्रृंखला में मान सकते हैं। नेक्स्ट है, कुसुम कलिका कहानी के लेखक का नाम बताइए। कुसुम कलिका कहानी है, और इसके लेखक का नाम अपने को बताना है। तो ये अंबिका दत्त व्यास की कहानी है। 1888 में इसका प्रकाशन होता, 1888 में। चलिए दोस्तों, प्रबोध पचासा नामक रचना के रचनाकार का नाम बताइए। तो ये पद्माकर की रचना है, जिसका नाम है प्रबोध पचासा। अगला क्वेश्चन अपना है, रामचंद्र भूषण रचना के रचनाकार कौन है? तो रामचंद्र भूषण रचना के रचनाकार गोप कवि थे। तो ये गोप कवि की रचना है रामचंद्र भूषण। अगला अपना है, भूषण उल्लास रचना के रचनाकार का नाम बताइए। तो वीरस के कवि भूषण की रचना है भूषण उल्लास। दूषण उल्लास रचना के रचनाकार का नाम बताइए। तो ये भी वीरस के कवि भूषण की रचना है दूषण उल्लास। नेक्स्ट है, दुर्गा भक्ति चंद्रिका की रचना किसने की थी? दुर्गा भक्ति चंद्रिका की रचना कुलपति मिश्र ने की थी। कुलपति मिश्र की रचना है दुर्गा भक्ति चंद्रिका। नेक्स्ट है अपना प्रश्न है, काव्य रसायन किसकी रचना है? तो ये आचार्य देव की रचना मानी जाती है। काव्य रसायन, काव्य रसायन है वो आचार्य देव की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने सामने, ककरा रचना के रचनाकार कौन है? तो रामसाय दास हैं, वो ककरा रचना के रचनाकार हैं। रामसाय दास हैं, उन्होंने ककरा नाम की रचना लिखी। सहज प्रकाश ग्रंथ की रचना किसने की थी? सहज प्रकाश ग्रंथ की रचना सहजोबाई ने की थी। सहजोबाई ने सहज प्रकाश ग्रंथ की रचना की थी। अगला क्वेश्चन अपना है, प्रकीर्णक छंद की रचना किसने की? प्रकीर्णक छंद की रचना, तो इसके रचनाकार घनानंद कवि हैं। घनानंद जो रीतिकाल के कवि हैं, उन्होंने प्रकीर्णक छंद की रचना की। नेक्स्ट है, इशकलता ग्रंथ की रचना किसने की थी? इशकलता ग्रंथ, इशकलता ग्रंथ की रचना करने वाले थे घनानंद। घनानंद कवि ने इशकलता ग्रंथ की रचना की। नेक्स्ट अपना प्रश्न है, पदावली किसकी रचना है? तो ये घनानंद की रचना है पदावली, और विद्यापति की रचना का भी नाम दोस्तों पदावली है। तो घनानंद ने भी पदावली नाम से रचना लिखी है। नेक्स्ट है, भारतेंदु युग में गंभीर आलोचनाएं प्रकाशित करने का श्रेय किस पत्र को दिया गया है? भारतेंदु युग में गंभीर आलोचनाएं प्रकाशित करने का श्रेय किस पत्र को दिया गया? किसने गंभीर आलोचनाएं प्रकाशित की थी? तो ये हिंदी प्रदीप नामक पत्र ने की थी गंभीर आलोचनाएं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, भारतेंदु जी ने संस्कृत के विशाख दत्त के नाटक का अनुवाद किस नाम से किया? तो संस्कृत के कवि थे विशाख दत्त।
विशाख दत्त के नाटक का अनुवाद किस नाम से किया? तो मुद्रा राक्षस नाम से किया। 1878 में इसका प्रकाशन हुआ था, 1878 में। चलिए नेक्स्ट, भारतेंदु युग के प्रमुख आलोचकों के नाम बताइए। प्रमुख आलोचक कौन कौन थे भारतेंदु युग के, उनके नाम देखते हैं। देखिएगा, बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन, बालकृष्ण भट्ट, बाल मुकुंद गुप्त। बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन, बालकृष्ण भट्ट, बाल मुकुंद गुप्त, ये प्रमुख आलोचक थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र के मुद्रा राक्षस नाटक का प्रकाशन कब हुआ? मुद्रा राक्षस नाटक का उसका प्रकाशन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1878 में, और ये अनुदित नाटक है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करते रहिएगा, तैयारी करते रहिएगा, मस्त रहिएगा।